नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय रेलवे में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण और बड़े परिवर्तनों के बारे में, जो आने वाले समय में हमारे अनुभव को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आज भारतीय रेलवे वैश्विक स्तर पर बेहतरीन तकनीकों को अपनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। चाहे बात ट्रेनों की हो, रेलवे ट्रैकों की या फिर यात्री सुविधाओं की, रेलवे हर क्षेत्र में अत्याधुनिक समाधान अपनाने की ओर अग्रसर है। सेल्फ क्लीनिंग टॉयलेट्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रेलवे के टॉयलेट्स को लेकर यात्रियों की शिकायतें आम हैं। वर्षों से रेलवे इस समस्या को हल करने के लिए टॉयलेट्स के डिजाइन और सफाई की प्रक्रिया में बदलाव करता रहा है, लेकिन सफाई का स्तर अभी भी संतोषजनक नहीं है। इस चुनौती का समाधान निकालते हुए रेलवे अब एक नई तकनीक को अपनाने जा रही है, सेल्फ क्लीनिंग टॉयलेट्स। यह तकनीक पहले से ही पेरिस और अन्य यूरोपीय देशों में इस्तेमाल की जा रही है और इसे काफी सफल माना गया है। इस सिस्टम में यात्रियों को केवल एक बटन दबाना होता है, जिसके बाद टॉयलेट अपने आप साफ होने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। एक लिक्विड क्लीनर पानी में घुलकर टॉयलेट की सतह पर स्प्रे किया जाता है, जिससे संपूर्ण टॉयलेट क्षेत्र स्वतः साफ हो जाता है। भारतीय रेलवे अब इन सेल्फ क्लीनिंग टॉयलेट्स को स्टेशनों और ट्रेनों में लगाने की योजना पर काम कर रही है। इसकी लागत पारंपरिक टॉयलेट्स के मुकाबले कम है और सफाई के मानकों में भी बड़ा सुधार लाया जा सकता है। 2. हाई स्पीड ट्रैक वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज ट्रेन है, जिसकी अधिकतम गति 220 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। हालांकि वर्तमान में यह अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही चलाई जाती है। इसका प्रमुख कारण है मौजूदा रेलवे ट्रैक्स की सीमित क्षमता। इन ट्रैकों में इतनी मजबूती नहीं है कि वे हाई स्पीड ट्रेनों की गति को सहन कर सकें। इस समस्या को हल करने के लिए रेलवे अब जापान की तकनीक का सहारा ले रही है, बैलस्टलेस ट्रैक्स। यह ट्रैक्स विशेष रूप से तेज गति की ट्रेनों के लिए बनाए गए हैं और जापान की बुलेट ट्रेनों में सफलतापूर्वक उपयोग हो रहे हैं। भारत में इन ट्रैकों का उपयोग न केवल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स में होगा, बल्कि पारंपरिक मार्गों पर भी इन्हें लागू किया जाएगा। क्योंकि भविष्य में भारत में लगभग 420 वंदे भारत जैसी ट्रेनों को बनाने और चलाने की योजना है, इसलिए इन ट्रैकों की आवश्यकता और भी बढ़ गई है। हर वर्ष लगभग 5,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का विस्तार किया जा रहा है, जो स्विट्जरलैंड के पूरे रेल नेटवर्क के बराबर है। एक बार जब यह आधारभूत ढांचा तैयार हो जाएगा, तो रेलवे नई वंदे भारत ट्रेनों का उत्पादन और संचालन सुचारू रूप से कर सकेगी। अब रेलवे का अगला लक्ष्य है इससे भी उन्नत और तेज ट्रेनें बनाना, जिनमें विश्व की सबसे बेहतरीन तकनीकों का समावेश होगा। इन तकनीकों में शामिल है टिल्टिंग टेक्नोलॉजी, जिसका इस्तेमाल फ्रांस में किया जाता है। यह तकनीक ट्रेन को तेज गति से मोड़ों पर आसानी से मुड़ने में मदद करती है, जिससे ट्रेन की गति को कम किए बिना सफर को सुरक्षित और आरामदायक बनाया जा सकता है। एक और बड़ी तकनीक है मैग्नेटिक लेविटेशन, मैगलेव, जिसका उपयोग फिलहाल केवल जापान और चीन में किया जा रहा है। इन देशों ने मैगलेव ट्रेनों को एक विशेष कॉरिडोर में चलाने के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचे का निर्माण किया है। भारत में भी इस तकनीक को अपनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर रेलवे ने एक सफल प्रोटोटाइप तैयार किया है और अब इसका परीक्षण कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। यदि यह सफल होता है, तो भारत अपनी पहली मैगलेव ट्रेन के निर्माण और संचालन की दिशा में आगे बढ़ेगा। भारत में ही होगा उत्पादन। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना पहले जापानी कंपनियों जैसे हिताची और कावासाकी पर निर्भर थी, लेकिन जब इन कंपनियों ने कीमतों में वृद्धि कर दी, तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निर्णय लिया कि बुलेट ट्रेन सेट्स का निर्माण अब भारत में ही किया जाएगा। इस काम के लिए रेलवे ने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ को चुना है, जिसे वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेन बनाने का अनुभव पहले से है। हालांकि बुलेट ट्रेन का निर्माण अपेक्षाकृत कठिन कार्य है, क्योंकि इसमें 300 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति होती है और इसके संचालन में उच्च स्तरीय स्थिरता और तकनीक की आवश्यकता होती है। रेलवे ने आईसीएफ को 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन बनाने का कार्य 1 वर्ष में पूरा करने के लिए सौंपा है।
इस परियोजना को सफल बनाने के लिए जापान से तकनीकी सहयोग की बातचीत भी चल रही है। यदि यह सफल रहता है, तो भारत न केवल लागत कम करेगा, बल्कि बुलेट ट्रेन निर्माण में आत्मनिर्भर भी बन जाएगा। 5. रेलवे स्टेशन स्मार्ट एयर मल्टी मॉडल हब्स। भारतीय रेलवे अब अपने स्टेशनों को भी आधुनिक स्वरूप देने जा रही है। 250 से अधिक रेलवे स्टेशनों को पूरी तरह से पुनर्विकसित किया जा रहा है। इन स्टेशनों को मल्टी मॉडल हब के रूप में तैयार किया जाएगा, जिससे यात्री सुविधाएं विश्व स्तरीय स्तर की हो जाएंगी। नए स्टेशनों में बेहतर वेटिंग एरिया, डिजिटल साइन बोर्ड, स्वचालित टिकटिंग मशीनें, ई व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन और हाई स्पीड इंटरनेट जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। इसके अलावा रेलवे स्टेशन का डिजाइन पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा कुशल भी होगा। इन सभी बदलावों से यह साफ है कि भारतीय रेलवे आने वाले समय में केवल परिवहन का साधन नहीं, बल्कि तकनीकी और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी दुनिया की अग्रणी रेलवे प्रणाली बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। चाहे वह ट्रेन की गति हो, यात्री सुविधा हो या निर्माण की गुणवत्ता, हर पहलू में सुधार की कोशिश की जा रही है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए और अपनी राय भी जरूर दीजिए। जय हिंद।